नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे थे अपोहा तंत्र के बारे में, जो हमारी क्लास चली हुई थी उसको आगे बढ़ाते हैं। और जो कल की क्लास जो पढ़ी थी हमने, वो पढ़ी थी घग्गर नदी के बारे में, और आज हम बात करेंगे लूनी नदी के बारे में। इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। लूनी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। अब लूनी के अपोहा तंत्र की जब हम बात करें तो ये ध्यान रखना, मरुस्थल की सबसे बड़ी प्रभावित होने वाली नदी है मरुस्थली क्षेत्रों में। ठीक है। अब देखते हैं इसके उद्गम के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उद्गम की। तो इसका जो उद्गम होता है अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? अजमेर की नाग पहाड़ी से होता है। ठीक है। इसके उपनाम जो हम बात करें तो उपनाम है साकरी नदी, सागरमती नदी, आदि खारी व आदि मीठी नदी। आदि खारी व आदि मीठी का मतलब है कि ये आदि तो खारी है और आदि मीठी है। यानी हम बात करें बालोतरा में जाकर इसका पानी खारा हो जाता है, तो वहां तक इसका पानी मीठा होता है। तो आदि खारी व आदि मीठी। ठीक है। और कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा है। यानी कालिदास ने किस नदी के बारे में कहा? तो लूनी नदी के बारे में कहा है, अंतः सलीला कहा है। और ये कहाँ पर जाकर गिरती है? अरब सागर में। ध्यान रखना दोस्तों, अरब सागर की पे जाती है। लेकिन ये नदी कच्छ के रण तक जाते जाते ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है। अब बात करें, ये नदी जो है दो नदियों के मिलने से बनती है। एक तो सागरमती जो अजमेर से निकलती है, और एक सरस्वती, ये भी कहाँ? अजमेर से ही निकलती है। गोविंदगढ़ में पुष्कर में मिलने के बाद जब ये नदी बाहर निकलती है तो वहां इसका नाम हो जाता है लूनी नदी। किस नाम से जानते हैं? लूनी नदी के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखना, जो पुष्कर झील है उसको जो सर्वाधिक जल की आपूर्ति होती है या सर्वाधिक जो जल प्राप्त होता है वो होता है, इससे होता है सरस्वती नदी से प्राप्त। कौन सी नदी से प्राप्त होता है? सरस्वती नदी से प्राप्त होता है। ठीक है। यानी पुष्कर झील को जो सर्वाधिक जल की आपूर्ति होती है वो सरस्वती नदी से होती है। ठीक है। और सागरमती व सरस्वती नदी दोनों गोविंदगढ़ पुष्कर में आकर मिलती है, वहां उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी हो जाता है। अब देखिए आगे जब हम बात करें तो अब जब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं तो देखिए, जब पुष्कर की पहाड़ियों में जब तेज बरसात होती है दोस्तों, पुष्कर की पहाड़ियों में जब तेज बरसात होती है तो जब उस समय बाढ़ कहाँ आएगी? तो उस समय बाढ़ दोस्तों आएगी बालोतरा में। क्यों आएगी? क्योंकि इसका जो बहाव क्षेत्र है वो इस प्रकार है। अब यहाँ जब तेज बारिश होगी तो ये इधर आएगी बालोतरा में बाढ़। कहाँ पर आएगी? बालोतरा में बाढ़ आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये लूनी के तल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तल में, यानी यहाँ पर ये स्थित है। तो जब अजमेर में तेज बरसात होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा के अंतर्गत आती है। ठीक है। अब बात, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? लूनी के तल में स्थित है। अब लूनी का जो बहाव है वो अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर है। किधर की तरफ है? यानी इधर तेज बरसात से कम वर्षा की ओर है। यानी लगभग पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है, और जो बात करें अरावली की श्रेणी है वहां पे बारिश अच्छी होती है। तो वहां से तेज बहाव की तरफ से, तेज बरसात की तरफ से कम वर्षा की तरफ इसका बहाव क्षेत्र है। अब इसकी सहायक नदियों की जब हम बात करें तो देखो, इसकी सहायक नदियां लगभग 8, जिसके अंतर्गत एक नदी जो है सिर्फ दाई तरफ से मिलती है, बाकी सारी की सारी जो नदियां हैं बाई तरफ से मिलती है। बांडी, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई। अब जवाई की एक सहायक नदी है वो है खारी, सागी है, मित्री है और जोजड़ी। ठीक है। ये सारी की सारी नदियां कहाँ? एक नदी को छोड़कर सब बाईं ओर से मिलेंगी, और एक नदी जो जोजड़ी है वो सिर्फ दाईं ओर से मिलती है। ठीक है। अब जब हमने पहले बात करी थी कि इसका पानी बालोतरा में जाके क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? आदि खारी व आदि मीठी नदी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे हम जब बात करें तो इसकी सहायक नदी है। देखो, सरस्वती नदी का उद्गम भी अजमेर से होता है दोस्तों, और सागरमती यानी ये नाग पहाड़ी अजमेर से, और यहाँ पर गोविंदगढ़ पुष्कर में झील में आकर ये मिलती है, और इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है? लूनी हो जाता है। और ये प्रवाहित होती है आगे जाकर जोधपुर में, इधर जोजड़ी नदी आती है, और जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर से है। कहाँ से है? नागौर से है। और ये दाई तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है। ये जोधपुर ग्रामीण में आकर इसमें क्या मिल जाती है? कहाँ मिल जाती है? जोधपुर ग्रामीण में। उसके बाद बात करें, सारी नदियां अब मिलेंगी जो किधर से मिलेंगी? किधर से मिलेंगी? बाई तरफ से। किधर से मिलेंगी? बाई तरफ से मिलेंगी। अब देखिए बांडी नदी। अब बांडी पाली में से ही इनका लगभग सभी का उद्गम पाली में। और यहाँ इसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है घुइया नदी। नदी कौन सी है?
गुहिया। इसके यहाँ किनारे पर महाराजा उम्मेद सिंह मिल स्थापित है, जिसमें रंगाई व छपाई का कार्य होता है दोस्तों। किसका होता है? रंगाई व छपाई का कार्य होता है, जिसकी वजह से इसका पानी कहाँ मिलता है? बांडी में। अब देखो, केमिकल्स का पानी जब गुहिया नदी में मिलेगा, उसका पानी जाके मिलेगा बांडी में, और इसी नदी को रासायनिक नदी भी कहते हैं। बांडी नदी को क्या कहते हैं? रासायनिक। क्योंकि गुहिया नदी की वजह से बांडी का व लूनी का पानी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है, जिसके कारण बांडी नदी को क्या कहा गया? रासायनिक नदी भी कहा जाता है। उसके बाद लीलड़ी नदी, ठीक है, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, ये सारी नदियां कहाँ? बाढ़ में, ये जोधपुर ग्रामीण में मिल रही है। उसके बाद में जब हम बात करें जवाई नदी की, तो जवाई नदी में खारी नदी आकर मिलती है, सिरोही से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? खारी सिरोही से निकलती है, और ये जालोर में आकर यहाँ मिल जाती है। ये जवाई नदी पर ही क्या बना हुआ है? जवाई बांध बना हुआ है, ठीक है। और सागी नदी, ये भी जालोर से। और उसके बाद में एक नदी और है जिसका नाम है मित्री नदी, ये भी कहाँ? जालोर से। ये इसकी सहायक नदी है। उसके बाद ये कहाँ पे चली जाती है? गुजरात की तरफ चली जाती है, और उसके बाद कच्छ की रण में चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाईं तरफ से जो नदियां मिल रही हैं उनके बारे में हम चर्चा करें, तो सबसे पहली नदी है बांडी नदी। और बांडी का जो उद्गम है बाली तहसील पाली, जिला कौन सा है? पाली से निकलती है, और ये लूनी में कहाँ मिलती है? लखरथंब गांव के अंतर्गत, यानी जोधपुर ग्रामीण में आकर ये कहाँ मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र की जो बात करें, कहाँ कहाँ ये बह रही है, तो पाली व जोधपुर ग्रामीण में नदी प्रवाहित होती है, उसके बाद लूनी में मिल जाती है जोधपुर ग्रामीण में। इसकी एक सहायक नदी जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, गुहिया नदी है, और ये ब्यावर पाली में बहते हुए, ब्यावर व पाली में बहते हुए किस में मिल जाएगी? बांडी में मिल जाती है। और देखो, इसी नदी के किनारे पर महाराजा उम्मेद मिल जो पाली के अंतर्गत स्थापित है, वो इसके किनारे पर स्थित है। और इस मिल की में रंगाई व छपाई का कार्य होता है, जिसके कारण बांडी व लूनी का पानी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। अब दूसरी नदी की बात करें, तो दूसरी नदी है लीलड़ी नदी दोस्तों। दूसरी नदी कौन सी है? लीलड़ी। और इसका उद्गम भी कहाँ से होता है? पाली जिले से होता है, और यह भी पाली व जोधपुर ग्रामीण में बहने के बाद किस में मिल जाती है? लूनी नदी के अंतर्गत मिल जाती है। कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? पाली व जोधपुर ग्रामीण में ये प्रवाहित होती है, उसके बाद जाकर किस में मिल जाएगी? लूनी नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जब चर्चा करें तो आगे है मीठड़ी नदी। देखो, लीलड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, ये सारी की सारी इसी की सहायक नदी है, ठीक है। क्यों? रेगिस्तान की तरफ बह रही है। अब बात करें उद्गम इसका, मीठड़ी का। मीठड़ी का उद्गम कहाँ? वही पाली से है, और इसका प्रभाव पाली व बालोतरा, पाली व बालोतरा में, और फिर ये किस में जाकर मिल जाती है? लूनी के अंतर्गत मिल जाती है। उसके बाद हम बात करें सूकड़ी नदी, नदी का नाम क्या है? सूकड़ी नदी। इसका भी उद्गम कहाँ? देसूरी पाली से होता है, यानी लगभग सभी जो नदियां हैं उनका उद्गम पाली जिले से हो रहा है। अब देसूरी पाली में, और इसका प्रवाह है पाली, जालोर, बालोतरा या बालोतरा जालोर। उसके जब बात करें तो इसके किनारे पर जालोर के अंतर्गत एक बांध बना हुआ है, बाकली बांध दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। नाम क्या है? बाकली बांध है, और कहाँ पर है? जालोर में स्थित है। अब ये समदड़ी बालोतरा में जाकर किस में मिल जाती है? लूनी नदी के अंतर्गत मिल जाती है। यानी समदड़ी बालोतरा में जाकर कौन सी नदी में मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। आगे हम बात करें तो जवाई नदी, नाम देखो, जवाई, नाम क्या आ रहा है? जवाई नदी, ठीक है। इसका उद्गम गोरैया पहाड़ी पाली से होता है, और इसका संगम यानी लूनी में कहाँ मिलती है? तो गुडामलानी क्षेत्र बाड़मेर में लूनी में मिल जाती है, और इसका प्रवाह पाली, जालोर, सांचौर व बाड़मेर के अंतर्गत है। यानी जवाई नदी पाली, जालोर, सांचौर व बाड़मेर में प्रवाहित होकर किसमें मिल जाती है? लूनी में। अब यहीं पर पाली में जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर गांव के अंतर्गत बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम क्या है दोस्तों? जवाई बांध है। यानी जवाई नदी पर है, इसलिए इस बांध का नाम भी क्या है? जवाई बांध है। कहाँ पर है? सुमेरपुर पाली पर स्थित है। अब ये जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। कई बार पूछा गया भी है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन से बांध को कहा जाता है? तो जवाई बांध को कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? उसके बारे में बात करें तो सबसे लंबा बांध भी कौन सा है? जवाई बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? जवाई बांध है।
ठीक है, अब आगे जब हम चर्चा करें, इसकी भी सहायक नदियां आती है। जैसे इसकी सहायक नदी है खारी नदी, नदी का नाम ही क्या है, खारी। ठीक है, अब इसका उद्गम शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से होता है। कहाँ से होता है, शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से इसका उद्गम होगा। और ये साइला गांव जालोर में जाकर किस में मिल जाती है, जवाई में मिल जाती है। और इसका जो प्रवाह है सिरोही व जालोर जिले के अंतर्गत है, यानी सिरोही व जालोर में प्रवाहित होती है और जालोर में जाकर किस में मिल जाती है, जवाई नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब जब हम आगे बात करें तो देखिए, अब आती है सागी नदी। सागी नदी का जो उद्गम है जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर, इसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर से होता है। और इसका संगम जो है गांधव गांव, संगम गांधव गांव बाड़मेर में, ये किस में मिल जाती है, लूणी में मिल जाती है। और इसके प्रवाह की बात करें तो जालोर, सांचौर व बाड़मेर में इसका प्रवाह होता है। अब बात करें एक नदी और, मित्री नदी। नदी का नाम क्या है, मित्री नदी। इसका उद्गम भी कहाँ से होता है दोस्तों, इसका उद्गम भी कहाँ से होता है, जालोर पहाड़ियों से होता है। और संगम कहाँ होता है, लूणी नदी के अंतर्गत होता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो जालोर, सांचौर व बाड़मेर में क्या होती है, प्रवाहित होती है। उसके बाद किस में मिल जाती है, लूणी नदी में मिल जाती है। अब हम आगे बात करते हैं तो देखिए, लूणी में एकमात्र दाईं तरफ से मिलने वाली नदी, लूणी में एकमात्र दाईं तरफ से मिलने वाली नदी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो है जोजड़ी नदी। कौन सी है, जोजड़ी नदी है। और इसका उद्गम पौंडुल की पहाड़ियां नागौर से होता है। इसका उद्गम पौंडुल की पहाड़ियां नागौर से इसका उद्गम है। और संगम यानी जोधपुर ग्रामीण के खेजड़ली खुर्द में जाकर ये किस में मिल जाती है, लूणी नदी में मिल जाती है। खेजड़ली खुर्द में जाकर किस में मिल जाती है, लूणी नदी में मिल जाती है। इसका प्रवाह नागौर व जोधपुर ग्रामीण में है, यानी नागौर जिले व जोधपुर ग्रामीण में बहती है। और जोधपुर ग्रामीण में जाके किस में मिल जाती है, खेजड़ली गांव के पास लूणी में मिल जाती है। अब यह है लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये लूणी की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी जोजड़ी नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है, जोजड़ी नदी है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। और इस नदी का जो उद्गम है अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। इस नदी का उद्गम कहाँ से नहीं होता है, अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें तो इस नदी पर जोधपुर ग्रामीण में, यानी इस नदी पर जोजड़ी में जोधपुर ग्रामीण में पेरिस के समतुल्य यानी पेरिस के समान एक वाटर फ्रंट विकसित किया गया है। क्या विकसित किया गया है, वाटर फ्रंट विकसित किया गया है जोजड़ी पर। अब लूणी की लंबाई की कुल लंबाई तो इसकी 495 किलोमीटर है। और राजस्थान के अंतर्गत हम इसकी लंबाई की चर्चा करें तो 330 से और 350 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, ये थी दोस्तों हमारी लूणी अफवाह तंत्र। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे माही के अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम घग्घर का पढ़ ही चुके हैं और हमने पढ़ लिया अब लूणी। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे माही अफवाह तंत्र, फिर बाद में चंबल। ठीक है, तो ये हमारी क्लास जो है आपको ज्योग्राफी की इस चैनल पर रोज एक क्लास आपको मिलती रहेगी। उसके बाद में जो हम चर्चा करें तो कला व संस्कृति की क्लास भी इस पर लगभग चली हुई है, जिसके अंतर्गत लोक देवी देवताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।